ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट से आते हैं, पैटर्न में ही बचा हुआ है तो पहले पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ से जाते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये लिया और एक आर्क भी साथ में ही ले रहा हूँ मैं। ये अब यहाँ से एक्सट्रूड ले लेते हैं, इसके साथ यूनियन कर देते हैं। अब लेते हैं पैटर्न, पैटर्न में जाके फीचर सिलेक्ट करना है, फीचर हो गया हमारा ये वाला, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं इस बार अलोंग, अलोंग कर्व। तो कर्व हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसमें आप इस कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए, तो इस कर्व के अलोंग आ जाएगा। और अभी जो देखेंगे तो सिर्फ 2 आ रहे होंगे, और यहाँ से ये काउंट है 2 की जगह मैंने क्या कर दिए, माना 10 कर दिया। तो 10 इसके अंदर आ नहीं रही क्योंकि पिच जो है ना 50% का पिच आ रहा है। तो इसको पिच को हम कर देते हैं यहाँ से काउंट 10 स्पैन, तो स्पैन हो जाएगा हमारा 100%। तो पूरी लाइन पे 10 बार आ जाएगा ये। अब 12 कर देंगे तो 12 आ जाएंगे, और कर्व जैसा बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर इधर चले जाते हैं, और एक छोटा सा सर्कल मैंने बना लिया, इसको या तो बना लेते हैं या कट कर देते हैं। और ओके, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैटर्न लेते हैं, और पैटर्न में यहाँ से जाके इसको मैं कर देता हूँ पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर वेक्टर, वर्टिकल वाला ये वेक्टर हो जाएगा, और पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये आगे हमारा हेक्सागन बना हुआ आ रहा है, 6 साइड आ रही है हेक्सागन के लिए, 4 काउंट ऑन ईच साइड, एक साइड में 4 4। प्रीव्यू, इसको बढ़ा देते हैं, माने से 5 करना चाहते हैं तो हर साइड में 5 5 आ जाएंगे। ये हेक्सागन नहीं चाहिए, हेक्सागन से हमें चाहिए ऑक्टागन चाहिए। और फिर प्रीव्यू, 8 साइड आ जाएंगे, और इसको माने ट्रायंगल कर दिया तो ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लेते हैं, ये सेलेक्ट किया पैटर्न, पॉलीगन की जगह ले लेते हैं हम स्पाइरल। स्पाइरल के अंदर नॉर्मल प्लेन ये वाला ही है, वेक्टर की डायरेक्शन इधर एक्स या वाई भी कोई डायरेक्शन,
और ये दूर जा रहा है, तो पास ले आइए। और ये नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं एक, मैंने कहा 3 नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्न 3 हो जाएंगे। अब इसको और छोटा कर दीजिए ताकि इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे रेडियल पिच के बाद आता है पिच अलोंग स्पाइरल, मैंने 10 कर दिया, तो 10 के इनके बीच का, दो के बीच का गैप जो है वो 10-10 हो जाएगा, पिच हो जाएगा। फिर प्रीव्यू, और कम कर देते हैं इसको। फिर प्रीव्यू, ठीक है। और ओके, फिर सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न अलोंग हो गया। जनरल, जनरल में क्या करेगा, अब जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट पिक करेंगे ना, मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट है, अब हमें यहाँ पे चाहिए, 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 तो जहाँ पे भी हमने ये पॉइंट लिए हैं वहाँ पे हमारा पैटर्न आ जाएगा। ओके, फिर एक और है जो कि है हेलिकल पैटर्न, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से मैंने एक स्पेयर ले लिया, और स्पेयर के लिए सेंटर पॉइंट, पॉइंट जो है अभी ये आ रहा है, इसको मैं वाई में कुछ दूरी पे ले जाता हूँ। वाई में मैंने इसको डाल दिया -50, ओके। और ये 10 का डायमीटर का एक स्पेयर हो गया। अब इसको हेलिकल पैटर्न करना चाहते हैं, तो पैटर्न में जाइए, ये वाला हमारा फीचर है, और यहाँ से लेते हैं हम हेलिकल, हेलिक्स लेके वेक्टर डायरेक्शन ये वाली है, और ये आ रहा है काउंट एंगल स्टैंड, नहीं, काउंट हेलिकल पिच और टर्न, कितने चक्कर होने चाहिए, मैंने कहा 3। पिच कितनी होनी चाहिए, पिच कर दी 20, और काउंट कितने चाहिए 15, 20, 45, 65, और प्रीव्यू 65 याद आ जाएगा, 45 ले लेता हूँ, और फिर प्रीव्यू। तो ये अब जो बन के आया है ये हेलिकल बन गया, ये देखिए हेलिक्स। तो जैसा हेलिक्स होता है उस हेलिकल में ही पैटर्न हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट में, यहाँ पे है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कॉपी के अंदर मेरे पास है पैटर्न फीचर, पैटर्न फेस और पैटर्न ज्योमेट्री। ऐसे ही मिरर के लिए है मिरर फीचर, मिरर फेस और मिरर ज्योमेट्री। अब फीचर, फेस और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मुझे एक कोई फाइल ओपन करनी पड़ेगी जो कि स्टेप फाइल हो। ये मैंने एक ओपन किया। अब ये जो फाइल थी ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की बनी हुई फाइल है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसको, तो ये मुझे सॉलिड फाइल एक दिख रही है बस खाली, इसके अंदर इसका हिस्ट्री नहीं आ रहा कि हमने इसे कैसे बनाया है। अगर आप इसको मिरर करना चाहते हैं तो ये जो पूरा बना हुआ है ना सर, ये जो पूरा बना हुआ है ये एक ज्योमेट्री है, एक सिंगल बॉडी है।
तो अगर हम इसको लेते हैं इंसर्ट में, एसोसिएटिव कॉपी में जाके मैंने करा मिरर ज्योमेट्री। तो जब मिरर ज्योमेट्री के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा। मिरर प्लेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ओके, तो ये मिरर हो जाएगा। और मिरर क्या हुआ, पूरी बॉडी मिरर हो गई। अब एक और पार्ट ओपन करता हूं मैं। जैसे ये वाला, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये एनएक्स के अंदर ही बनाया है और इसकी हिस्ट्री भी इसके अंदर ही आ रही है। और ये मिरर वाला देखिए, एक ये मैंने मिरर यहाँ पे यूज किया था, ये मैंने फिलहाल हटा दिया। तो अब आप देखिए, ये मैंने एक यहाँ पे कट कर रखा है, ये रहा, ये कट है, यहाँ पे कट कर रखा है। इसको मिरर करना चाहते हैं तो ये फीचर है। ये जो एक एक ऑप्शन है, ये हर ऑप्शन एक फीचर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये फीचर, मतलब ये एक ऑप्शन एक फीचर है। तो अगर मैं इस वाले कट को, इसको सिलेक्ट किया मैंने, दोनों को नहीं, सिर्फ इस वाले कट को, ये वाला एक्सट्रूड, और इसको मिरर करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, एसोसिएटिव कॉपी में, और हमने कहा मिरर फीचर। तो सिर्फ ये मिरर होगा, ये वाला फीचर। और प्लेन कौन सा है, प्लेन है बीच का, ये वाला प्लेन। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ रहा है, मिडिल पे। और इधर प्रीव्यू, ये इधर मिरर हो जाएगा। ये होल्ड के केस में भी होल्ड के केस में भी काम करता है। जैसे ये तो था ही मिरर एक, और ऊपर भी मैंने मिरर यूज किया, ये रहा। इसको मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये रहा। इधर ये मैंने बनाया, इसको इधर मिरर कर दिया तो ये मिरर हो गया, इधर मिरर आ गया। और भी ऊपर मिरर किया है, ये वाला, ये रिप एक इधर बनाई है, इधर की तरफ मिरर कर दी। एक साइड आ रहा है, इसको उधर मिरर करना है, मिरर कर देंगे, मिरर हो गया। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये मिरर फीचर है। किसी फीचर को अगर मिरर करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री पूरा हो गया। फीचर हमारा जो बना रखा है हमने कोई कमांड से, वो फीचर हो गया। अब तीसरी चीज आती है, वो है हमारी फेस, मिरर फेस। मिरर फेस कब काम आएगा, जब हमने कोई मॉडल इंपोर्ट कर रखा होगा और हमें पूरा का पूरा मॉडल मिरर नहीं करना है, सिर्फ कुछ एरिया मिरर करना है। तो ये फेस मैंने सेलेक्ट किया और टेंजेंट फेस लेके ये पूरा, मतलब ये अंदर की पूरी पॉकेट मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मिरर करना चाहते हैं तो मैं यहां से क्लिक करता हूं और ये एक प्लेन यहाँ पे है। अगर प्लेन यहाँ पे है तो सिर्फ इतना ही आ पाया। इसको मैं आगे अंदर करता हूँ, आ गया सर, ये देखिए मिरर आ गया ये वाला। इस फेस को मैंने मिरर कर दिया, जबकि ये फेस मैंने बनाया भी नहीं है। ये तो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट में से मैंने इसे कॉपी कर दिया। दोबारा से देखते हैं, इसको डिलीट किया, ये वाला है, इसको मिरर करना चाहते हैं। फेस है ये मिरर फेस, मिरर फेस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये रहा मिरर फेस, यहाँ से पिक करते हैं और ये पिक किया, ये पूरा का पूरा प्लेन। प्लेन के लिए इस बार इस फेस को लिया और ये यहाँ पे आ गया और मिरर इसका यहाँ पे कहीं पे आएगा, आ गया। और प्लेन को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, और अगर चाहते हैं बिल्कुल मिडिल पे आए तो भी हो सकता है, लेकिन ये से टकरा जाएगा फिर। और तो ये मिरर हो गया।
सेम ऐसे ही हमने जो पैटर्न किया है, पैटर्न फीचर किया है, वही पैटर्न ज्योमेट्री पे भी यूज कर सकते हैं और फेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो फीचर वाले तो हमने यहाँ से करे हैं, इसका नाम पैटर्न फीचर था। अब मैं आपको ज्योमेट्री वाला बता देता हूँ। माना इसी को ही हम पैटर्न करना चाहते हैं पूरी बॉडी को, तो ऑप्शन सारे सेम ही हैं। ये रहा पैटर्न, ज्योमेट्री, ये सब वही है। बस यहाँ से इस बार आप पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्शन वेक्टर ये वाला हो गया। सेकंड डायरेक्शन भी चाहिए, चलिए सेकंड डायरेक्शन हमने ये ले लिया। तो ये कुछ इतनी दूरी पे जा रहा है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। और प्रीव्यू आ गए, ये रहे 2 और 2, इधर भी 2 इधर भी 2। अब ये डिस्टेंस आपके ऊपर है, अगर आपको पता है कितने डिस्टेंस तो ले लीजिए और पास ले आते हैं। इसको भी पास ले आते हैं और प्रीव्यू, ठीक है। पैटर्न ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का पैटर्न हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं इसको। ये होल है, इस होल का पैटर्न करना चाहते हैं तो अब यहाँ से फेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये होल कमांड से तो बना है नहीं, ये तो फेस कमांड से बना हुआ है मॉडल स्टेप फाइल का। तो हम लेते हैं पैटर्न फेस। पैटर्न फेस में जाके मैंने कहा कि ये वाला फेस है, और पहली डायरेक्शन ये वाली और थोड़ा कम। सेकंड डायरेक्शन ये वाली, बाहर जा रहा है, यार बाहर नहीं जाना है, रिवर्स कर देते हैं अंदर की तरफ। और इतनी दूर नहीं जाना है, पास में ही आना है। और ओके, तो ये वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बनना, तो इसको हल्का सा छोटा या बड़ा करेंगे आगे पीछे तो शायद आ जाए। देखिए यहाँ पे ये बन ही नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई हो नहीं पा रहा, कह रहा है ये। अब आ गया और ओके। तो पैटर्न फेस को पैटर्न कर पाएंगे, ये रहा, इधर से भी दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर मेन जो चीज़ पे समझाने की वो यही थी कि फीचर क्या है, फेस क्या है और ज्योमेट्री क्या है। फीचर एक इंडिविजुअल कमांड है, जैसे एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ये फीचर है। फेस जो अंदर आपको दिख रहे हैं, इसे घुमा देते हैं, तो ये सब फेस ही हैं। ये फेस, ये फेस, ये सब फेस ही हैं। इनमें से किसी फेस के ऊपर काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, पैटर्न करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है ना। ज्योमेट्री पॉसिबल होनी चाहिए, तब जाके वो बनाएगा उसको। फिर है पैटर्न ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा ज्योमेट्री है। ये वेव ज्योमेट्री लिंकर जो है, ये वाला असेंबली में आएगा तो मैं बता दूंगा। एक एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री है, ये वाला एक अच्छा है, काम आता है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट के अंदर से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फेस को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें से अगर आप चाहते हैं तो किसी फेस को एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे मुझे ये ऊपर का फेस चाहिए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया और ओके। तो ये फेस आ गए हैं, ये बहुत सारे फेस आ रहे हैं। इसको मैंने हाइड कर दिया, तो सिर्फ ये फेस बच गए, जो एक्सट्रैक्ट किए थे वो फेस बच जाएंगे। दोबारा से एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, सरफेस में जाने के बाद यहाँ पे भी है यही ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री। यहाँ पे फेस की जगह आप क्या लेना चाहते हो, मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ कंपोजिट कर्व। ये भी अच्छा ऑप्शन है। कंपोजिट कर्व क्या करेगा,
मैं इसके बाहर की जो लाइनें हैं ये वाली कॉपी कर रहा हूँ ताकि एक रेक्टेंगल आ जाए। तो एक रेक्टेंगल आ गया, इस बॉडी को आप हाइड करेंगे तो हाइड कर दीजिए, आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। इस रेक्टेंगल को आप फिर से कुछ यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा। ये पिक किया, पिक और ये पिक बन गया। तो इस कर्व की मदद से ये बॉक्स बना लिया और ये बॉक्स का साइज सेम वही होगा जो पहले वाले का था। इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से गए यहाँ से और एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री ले लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री के अंदर स्पेस है, स्केचेस के अंदर कुछ है नहीं, डाटा है नहीं, पॉइंट है नहीं, कर्व इसके अंदर काम का है। फेस है, फेस ले सकते हैं आप, बॉडी कर सकते हैं, पर बॉडी अभी फिलहाल हो नहीं पाएगी। बॉडी का यहाँ पे यूज नहीं है, मतलब जैसा बना हुआ है ऐसा ही दोबारा से भी बन के आ जाए, है ना। तो इसका तो अभी कोई काम ऐसा यहाँ पे लगेगा नहीं। असेंबली पे लगेगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि क्या पर्पज़ है इसका एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है सर। तो ये थोड़ी सी कमांडें मैंने बताई हैं एसोसिएटिव कॉपी वाली, तो इनको आप सर करके देख लीजिएगा। कंबाइन का तो यूनियन है, सब्ट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको, है ना। बता दूं या कल मंडे करें सर?